हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला और आरपी स्टडी पर। अगर आपने भी 12वीं पास कर ली है या इस बार 12वीं का एग्जाम दिया है और अब इसके बाद में सरकारी नौकरी है वो आपको कैसे मिलेगी, इस चीज के ऊपर अपन बात करेंगे। तो जिसने भी इस बार 12वीं का एग्जाम दिया है, आपके भविष्य का सवाल है कि आने वाला समय आपके लिए कैसे होगा। कई बार हमें पछतावा होता है कि यार इस चीज का मुझे पहले पता क्यों नहीं चला। जब वक्त बीत जाता है, समय बीत जाता है, उसके बाद मित्रों हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा समय निकाल के आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि 12th करने के बाद में आपके पास नौकरी लगने के कौन कौन से ऑप्शन है और जल्दी नौकरी आप है वो कैसे लग सकते हैं, जल्दी से जल्दी है वो नौकरी किस प्रकार से आपको मिल जाती। पहले आपको बता दूं कि आप 12th करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी नौकरी लग जाएगी, 12वीं करते ही मैं तो ये एग्जाम दूंगा, नौकरी लग जाएगी वगैरह। ऐसी थोड़ा सा चीजों को आप समझिएगा कि कौन सा चीज किस प्रकार से होती है। पहले बात करेंगे जिनके 12वीं के अंदर आर्ट्स है उनके बारे में, फिर साइंस वालों के बारे में, आर्ट्स वालों के बारे में, फिर सबके बारे में अपन वो बात करेंगे। ठीक है, जिनके आर्ट्स है, बेसिकली दुनिया क्या करती है, हम सब एक भेड़ चाल के अंदर फंसे हुए कि पड़ोसी ये कर रहा है तो अपने भी ये करना है, उसने ये किया तो अपने को भी ये करना है। तो बेसिकली लगभग आधी दुनिया आप मान के चलिएगा कि 12th करने के बाद 12वीं में आर्ट्स है तो क्या बस अब क्या करना है, बीए करना है। सर आगे पढ़ना है तो बीए तो करना ही है। छठी क्लास करने के बाद हमने आगे 7वीं की थी और कुछ थोड़ा किया। 10वीं करने के बाद 11वीं की थी। हाँ, 10वीं करने के बाद आपने 11वीं की थी, लेकिन 11वीं में एडमिशन लेने से पहले आपने सोचा था कि मुझे कौन सा विषय लेना है, साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है। सोचा था। तो वही यहाँ पे पढ़ना आपको अभी आगे है, चलिए आप बीए करिए, लेकिन बीए करने के साथ साथ में और भी एक दो क्लासें आप साथ में पढ़ सकते हैं। ऐसे आपके साथ में तमाम ऑप्शन है, दो काम आप एक साथ कर सकते हैं। तो वो कैसे होंगे वो देखिए। देखो बेसिक लोग क्या करते हैं कि 12वीं की उसके बाद बीए करते हैं। आप सभी को पता है कि बीए होती है अपनी 3 साल की। ठीक है, 3 साल की क्या होती है, बीए होती है। 3 साल वो क्या करते हैं, बीए करते हैं और कॉलेज जाते हैं, कोई नहीं भी जाते रहे, ऐसे ही जिंदगी कट जाती है। 3 साल वेस्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे। इस समय में आपको और भी बहुत सारे काम करने। अच्छा सर, ये 3 साल बीए क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, तो ये पढ़ाई है आगे की। अगर अपन देसी भाषा में समझे तो 12वीं की, उसके बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं ऐसे कर दो। अपने जो पढ़ा लिखा नहीं है बुजुर्ग है वो कहते हैं कितने में पढ़ रहा था, 14वीं में पढ़ रहा हूँ। तो वही होता 14वीं कुछ नहीं भी है, लेकिन ऐसा समझो आगे की पढ़ाई है। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो बीए करी, होता क्या उसके बाद कुछ नहीं। बीए करने के बाद बेरोजगार हुआ, फिर से आपको सोचना होगा कि अब क्या करना है। तो एक तो 12वीं करने के बाद ही सोच लो अब क्या करना है, नहीं तो बीए करोगे तुम सब और उसके बाद भी सोचोगे अब क्या करना है। क्यों? क्योंकि बीए के बाद कुछ नहीं है। बीए कोई ऐसा स्किल कोर्स नहीं है जो आपको नौकरी दिला सके, सिर्फ पढ़ाई है आपकी। ठीक है, 10वीं की तभी 11वीं में आप आए, तो बस वैसा ही है। तो आप बीए करोगे तो फिर आप जैसे पटवारी बनना चाहते हो, ग्राम सेवक बनना चाहते हो, हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हो, ऐसी जो भर्तियां आती है उनमें आप फॉर्म भर सकते हो। बस उनमें फॉर्म भरना है तो आपके बीए की हुई होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए बीए करनी है, बाकी बीए का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सर सिर्फ फॉर्म भरने के लिए बीए करनी है। अब 3 साल तक सिर्फ फॉर्म भर सकेंगे हम, इसलिए पढ़ाई करेंगे। इसके साथ में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो आपका ये चले तब तक नौकरी भी मिल जाए, वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग और भी करते हैं, अभी भी उनकी अक्ल ठिकाने नहीं आती है, वो ये तैयारी भी नहीं करते। बीए होने के बाद ये तैयारी भी नहीं करते, वो बीए होने के बाद बीएड करते हैं। 2 साल की वापस बीएड होती है, यानी कि देख लो आप 12वीं के बाद 5 साल तो आपके गए। 3 साल की बीए की, 2 साल की बीएड होती है। अब सर बीएड से क्या होता है, तो बीएड से आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर किसी को टीचर बनना है, मुझे तो सरकारी मास्टर बनना है, तो उनके लिए ये प्रोसेस है कि एक तो आप बीए कर लो, बीए के बाद बीएड करना, उसके बाद आप मास्टर बन पाओगे। तो 3 और 2 5 साल लगे इसके अंदर। उसके बाद आप रीट का एग्जाम दोगे L2 का, तो उसमें आप है वो 8वीं, छठी से 8वीं तक का मास्टर बन सकते हो। और सेकंड ग्रेड का एग्जाम आता है, उसमें आप 10वीं तक के मास्टर बन सकते हो। तो 10वीं तक का अगर आपको मास्टर बनना है तो आप है वो बीए के बाद बीएड कर सकते। 3 और 2 5 साल लगे। ठीक है, ठीक है। 5 सालों में क्या फायदा हुआ आपको कि एक तो आप मास्टर की भर्तियों में भी फॉर्म भर सकते हैं, और पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह ऐसी बहुत सी भर्तियां आती है उनमें भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको करना तो पड़ेगा। अगर ये अपन नहीं करेंगे, बीए करेंगे नहीं, तो ना तो मास्टर बन पाएंगे और ना कुछ और। तो ऐसा कोई तरीका है क्या जिसमें अपन बीए किए बिना मास्टर बन सकते हैं? बिल्कुल है, उसकी भी बात करेंगे आगे। ठीक है, अब इसमें 5 साल लगे तो सरकार कहती है अगर आप साथ में कर दो, पहले से बता दो भाई बीए करोगे बाद में भी बीएड करोगे तो 5 साल लग रहे। गवर्नमेंट कहती है अगर आप पहले से बता दो कि मुझे बीए करने के बाद बीएड करनी है और फीस दे दो आप, तो हम आपको 4 साल में करा देंगे। उसके लिए है बीए बीएड कहा जाता है, जो राजस्थान में बंद होने के कगार पर है। नया कोर्स आईटेप करके आया, तो ये 4 साल में हो जाती है। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बीए और बीएड साथ में है। ये 5 साल में होती है। अगर साथ में वाला फॉर्म भरते हो, इसमें एक एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में अपना नंबर आता है तो कॉलेज मिलती है। तो ये आपका 4 साल में हो जाता है। बाकी वही है, सीईटी दे पाओगे, ये दे पाओगे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी
कि कुल मिला के एक जो भेड़ चाल वाली है वो करना सबको है, क्योंकि फॉर्म तो अपने को भरना पड़ेगा आगे, तो फॉर्म भरने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ में ऐसे और आप प्राइवेट, जैसे इसको प्राइवेट कर लो, ये रेगुलर भी होती है प्राइवेट भी होती है। रेगुलर का मतलब डिग्री का नाम रेगुलर होता है, वहां आपकी डेली हाजिरी भरी जाएगी रजिस्टर में, फिर आप और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वहां दिखाया जाता है कि ये बच्चा इस दिन को यहाँ प्रेजेंट था, हाजिरी भरी गई है। इसको आप अगर प्राइवेट कर दो तो हाजिरी नहीं भरी जाती है, सिर्फ एग्जाम देने होते हैं। प्राइवेट जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी अपनी वो करवाती है, ठीक है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटियां भी प्राइवेट कोर्सेज कराती। तो ये प्राइवेट कर देते हो आप, तो इसके साथ में आप दूसरे कोर्स भी कर सकते हो, दो पढ़ाई एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब और आर्ट्स वाले अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहे, मान लो कि 10वीं में आपने नहीं सोचा कि मुझे साइंस लेनी है, मैं मेडिकल फील्ड में नहीं गया, अब मैंने आर्ट्स से 12वीं कर दी, अभी भी क्या मैं डॉक्टर वाली लाइन में जा सकता हूं? तो हाँ, उसके लिए आपको जीएनएम करनी पड़ती है। आप जीएनएम कर सकते हैं, 3 से 4 साल की जीएनएम होगी आपकी, उसमें आप कंपाउंडर बन सकते हैं। मेडिकल के अंदर जो डॉक्टर के पास हेल्पर वगैरह होता है, ऐसी चीजों में आप, जैसे आप जीएनएम कर रखी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिलती है। यहाँ ये सरकारी नौकरियों वाले चांस कम है, सरकारी नौकरी के ये रास्ते आगे और भी वो बताऊंगा। ये प्राइवेट काम है, सरकारी नौकरी लगने के बाद ही पैसे ही मिलते हैं। ये है कि प्राइवेट पैसे, जीएनएम वाले नौकरी लगते हैं बहुत कम लगते हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी कम आती है, पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, प्राइवेट काम स्टार्ट हो जाता है कि हमारा प्राइवेट काम है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है कि हम इंजेक्शन वगैरह है वो किसी की हेल्प वगैरह करे, तो हालांकि ऑफिशियली परमिशन नहीं है इंजेक्शन लगाने की, लेकिन लगाते हैं लोग, ठीक है। एलएलबी कर सकते हैं, बीए एलएलबी करो तो आप वकील बन सकते हो, तो वकालत कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्राइवेट के अंदर आप काम कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, जो इंटरनेशनल होटल्स वगैरह होती है उनमें जो मैनेजर वगैरह होता है उनकी बढ़िया अच्छी सैलरी होती है, तो वो आप कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग लड़कियां वगैरह है तो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह या फैशन डिजाइनिंग कपड़ों के वगैरह ऐसी कोई बड़ी है वो सर्टिफिकेट स्किल कोर्स करती है, तो बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना अमिताभ बच्चन कपड़े वहां से लाता है, तो वो एक कोई बड़ी चीज होगी, ठीक है, तो वहां पे आपको जॉब मिलती है, ऐसी चीजें। तो ये प्राइवेट कोर्सेज है, यानी कि नौकरी लगने के चांस कम है, लेकिन पैसा अच्छा खासा है। और ये है कि नौकरी लगने के लिए रास्ते अपने कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसे और भी बना, और कॉमन भी बात करेंगे, तो आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए कौन से वो भी बात करेंगे, फिर दोनों सब कर सकते हैं वो कौन से वो भी बात करेंगे। मैं अभी आपको लास्ट में एक तरीका बताऊंगा 12वीं के बाद सीधा नौकरी लगने का, ठीक है। उसके बाद जिनके साइंस है तो साइंस वाले आर्ट्स वालों के सारे कोर्स कर सकते हैं, साइंस वाले आर्ट्स वालों के सारे कोर्सेज कर सकते हैं, उनको छूट होती। आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते, साइंस वाले वापस आर्ट्स में आ सकते हैं, तो आप तमाम कोर्स ये सब कर सकते हैं। और साइंस में ही रह के करना चाहो तो वही है, जैसे ये 12वीं के बाद आर्ट्स वाले बीए करते हैं, वैसे आप क्या करेंगे, बीएससी करेंगे। ये भी अपने 3 साल की, ठीक है, 3 साल की बीएससी होगी, तो इससे आप क्या, तो वही मैंने कहा, फिर बीएससी करोगे तो सीईटी का एग्जाम दे पाओगे राजस्थान में, और सीईटी से वही पटवारी ग्राम सेवक वगैरह ये फॉर्म आप भर सकते हो, इनकी तैयारी आप कर सकते हो। 5 साल लग जाते हैं, 1 साल कम करने के लिए 4 साल वाला ITEP करते हैं, वही तरीका वही है, शिक्षक वाला यहाँ भी सेम है, वही टीचर बना जाता है। तो सर फर्क क्या होगा दोनों मास्टरों में, तो ये आर्ट्स का मास्टर होगा, इसको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट मिलेगा, और जो साइंस का मास्टर होगा उसको साइंस यानी कि बायो या विज्ञान या गणित में से कोई सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये फर्क होता है, बाकी दोनों मास्टर बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या है, ठीक है। सरकारी नौकरी वाली बातें तो मैंने आपको कर दी कि सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सी चीजें, उसके बाद अलग से भी बात करेंगे अभी। उसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद बेरोजगार हो जाओगे, सीधी सी बात है, फिर और सोचोगे क्या करें, फिर वापस मन मार के 2 साल बीएड करोगे तो 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, फिर वही पढ़ने का मन रहता नहीं है, जोश खत्म हो जाता है। तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है ये भाई। आप बीएससी करोगे 3 साल, हाँ, उसके बाद क्या होगा, पटवारी ग्राम सेवक में फॉर्म भर पाओगे, तो आप बीएससी नर्सिंग करो। बीएससी नर्सिंग का आपको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में अगर आपको नंबर आता है तो कॉलेज मिलती है, ठीक है। अच्छे नंबर आते तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, तो साल की 50,000 फीस रहती है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिलती है, लाख रुपए के आसपास साल की फीस रहती है, 3 से 3.5 साल में ही हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपकी बीएससी भी हो जाती है, बीएससी आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। अगर कोई नॉर्मल बीएससी कर रहा है आप भी उसके बराबर हो, प्लस आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपकी नर्सिंग भी कंप्लीट मानी जाएगी। आप कहीं मेडिकल पे काम कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। और इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो वैकेंसी वगैरह आती है जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, यानी कि आप इन बच्चों के जैसे भी होंगे और इनसे अलग भी होंगे, क्योंकि आपने नर्सिंग कर रखी। अभी नर्सिंग वालों को और छूट मिली है कि अगर ये किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास में इंटर्नशिप कर लेते हैं तो ये खुद इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। गांव में अपने होता है ना, 1-2 फोन करते हैं कि साहब बुखार आ रहा है ना, वो घर पे आता है, इंजेक्शन लगा के चला जाता है 500-700 लेके। ऐसा काम भी आप कर सकते हैं। क्लिनिक भी खोल सकते हैं, अपना होम क्लिनिक खोलने की छूट है। सिटी में आप कहीं रह रहे हैं तो क्लिनिक खोल लीजिएगा, घर पे आएंगे लोग, उनको चेकअप करके आप उनके इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये प्राइवेट काम बहुत बढ़िया अच्छा हो सकता है। साथ में आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें इसकी, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है।
जो मैथ वगैरह वाला है बीटेक कर सकते हैं, उसमें भी अलग अलग कंपनी आपको हायर करती है, अच्छा पैकेज देती है, ठीक है। इसके अलावा जिनको बड़ा डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस वगैरह करनी है, वो नीट का एग्जाम देके वो कर सकते हैं। नीट की तैयारी वही बच्चे करें, देखो किसी के बेकाव में नहीं आना। आप 12वीं में आपके अच्छे % बन गए होंगे या बनते होंगे तो आसपास वाले लोग ने, गाँव वाले कहेंगे अरे तू तो होशियार बच्चा डॉक्टर। अरे अपन अपने स्कूल में होशियार है, अपने साथ में जो 50, 60, 70, 80 लोग पढ़ रहे थे उनमें अपन होशियार है, लेकिन आगे जब जाओगे ऐसे एग्जाम देने तो उनमें सिर्फ 50-60 लोग नहीं बैठ रहे, वहां 15-15 लाख, 20-20 लाख लोग बैठेंगे, वहां अपना नंबर आएगा नहीं आएगा ये पहले से पता नहीं होता। उसके लिए सर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी पढ़ाई आप कर लोगे, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा खर्चा भी लगता है। अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको अच्छी कोचिंग में जाना पड़ेगा जिसकी अच्छी फीस लगेगी, अच्छे हॉस्टल में रहोगे, अच्छे पैसे लगेंगे। तो आपके पास अगर पैसे हैं कि हाँ बढ़िया, अच्छा साल का 1 लाख 1.5 लाख रुपए में खर्च कर सकता हूँ आराम से, 4-5 साल तैयारी करूंगा तो भी मतलब नीट के लिए 4-5 लाख रुपए में खर्च कर लूंगा आराम से मेरी पढ़ाई पर, तो आप जाना। अगर मीडियम परिवार से हो तो इन चीजों में मत फंसना, फालतू टाइम वेस्ट है, लास्ट में थक हार के घर पे बैठना पड़ता, होता नहीं कुछ, ठीक है। आईआईटी कर सकते हैं आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। नीट डॉक्टर और आईआईटी से इंजीनियर। फार्मेसी में आप जा सकते हैं, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आप डी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा या बी फार्मा आप कर सकते हैं, ठीक है। एक 2 साल का, एक 4 साल का। डी फार्मा जैसे मेडिकल खोल के बैठते हैं तो मेडिकल का लाइसेंस, भाई मेडिकल बिना लाइसेंस के अपन नहीं खोल सकते, उसका लाइसेंस मिल जाता है। 2 साल का डी फार्मा होता है, एग्जाम दो, उसमें नंबर आएगा तो आपको डी फार्मा कराएंगे। 2 साल का होता है, 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, उसके बाद आप मेडिकल खोल सकते हैं अपना। तो प्राइवेट काम के लिए पैसा भी और साथ में डी फार्मा का रखा है। तो ऐसी कोई भर्ती आती है जिसमें डी फार्मा मांग रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपका नंबर आए तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी सरकारी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया और अच्छे अच्छे ऑप्शन है आपके पास। प्राइवेट में मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, आईआईटी बीटेक कर सकते हो, और दूसरी जो तमाम भर्तियां आती है उसमें भी आप फॉर्म है वो भर सकते हो। जिनके कॉमर्स है वो सीए की तैयारी करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, बीबीए वगैरह ये सब कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं करना क्या चाहिए। कर तो बहुत सी चीजें सकते हैं सर, आप बताओ करना क्या चाहिए, नौकरी कैसे लगेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, सबसे पहली बात तो 12वीं के बाद आपको क्या करना है। तो भाई साहब पढ़ना तो अपने को है, सीधी बात है। हाँ, अब आप पहले मैंने जो तरीके बताए इनमें से चूज कर लो। जैसे आप आर्ट्स वाले हो, अगर आपको जीएनएम वगैरह नहीं करनी, एलएलबी वगैरह नहीं करनी, नहीं ये चीजें मुझे नहीं करनी है, तो आप बस यही करो, बीए करो। रखना प्राइवेट करोगे तो क्या है, दूसरी किसी भर्ती की तैयारी भी कर पाओगे अच्छे से, कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम देना पड़ेगा, तो फायदा होगा। मान लो कोई आगे कोई ऐसी डिग्री आती है तो 2 डिग्रियां एक साथ कर पाओगे, 2 पढ़ाइयां एक साथ कर, रेगुलर करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। 3 साल तैयारी कर सकते हो सरकारी नौकरी की, उसकी छूट होती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कर लो, बीए में एडमिशन ले लो फिर, ठीक है। और साथ में और भी कुछ करना वो भी बताऊंगा। साइंस वाले हो, बीएससी नर्सिंग नहीं करनी है, यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट में डी फार्मा बी फार्मा नहीं करना है, तो आप भी बीएससी में एडमिशन ले लो, ये तो इतना तो कर लो, ठीक है, प्राइवेट वाला। अब इसके साथ में जब 3 साल तक आपकी बीए या बीएससी चलेगी, उसके साथ में आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट नौकरी की। अब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कौन कौन सी वो बताऊं। अगर के सर अपने ऑलराउंडर नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे कोई सी मिले, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, सरकारी नौकरी होनी चाहिए बस, तो आप 12वीं के बाद में लेब असिस्टेंट की भर्ती आती है, ठीक है, जैसे अभी आ रखी है। अगर आपकी उम्र है 18 साल तो आप फॉर्म तो पूरे हो गए, अभी तो एग्जाम है, ठीक। लेब असिस्टेंट की भर्ती आती है, आर्ट्स वालों के लिए भी आती है और साइंस वालों के लिए, दोनों के लिए भी आती है। तो इसका आप फॉर्म सीधी तैयारी करो, कुछ नहीं करना होता, भर्ती आती है, ई मित्र पे जाके फॉर्म भरना, उसके बाद तैयारी करनी, फिर एग्जाम दो, एग्जाम में नंबर आ गया तो सीधी आपकी नौकरी लग गई। हाईकोर्ट के अंदर पीओन है, चपरासी, यहाँ कहेंगे अपने एलडीसी है, ऐसी भर्तियां आती है, उसके अंदर भी सीधा 12वीं पास होते हैं। पशु परिचर की भर्ती आई थी 10वीं पास 12वीं पास, जिसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साफ सफाई वगैरह या ऐसा कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। 4th ग्रेड यानी कि जो 4th ग्रेड लेवल की आती है, जिसको अपन कहते हैं पीओन लेवल की, ऑफिस बॉय लेवल की जो भी भर्तियां आती है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा एग्जाम दो, एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो आपका नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार की ओर जाओ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी गणित अच्छी है, राजस्थान के बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी इंग्लिश विषय बहुत कमजोर होता है, पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य में आते हैं और इंग्लिश का इतना हमारे यहाँ महत्व लिया नहीं जाता है। इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है, गणित आपकी अच्छी है, 2 सब्जेक्ट अच्छे, तो आप केंद्र की ओर जाओ। केंद्र में आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, एसएससी जीडी की भर्ती आती है, जिसमें आप सीआरपीएफ वगैरह इनमें जा सकते हो, कांस्टेबल बन सकते हो। और दिल्ली पुलिस की भर्ती वगैरह आती है, उसमें आप दिल्ली में इंस्पेक्टर वगैरह बन सकते हो। एसएससी सीजीएल की तैयारी, सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो, सीजीएल तो कॉलेज के बाद होगी, सीएचएसएल की वैकेंसी आती है, ठीक है, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस वगैरह होते हैं ना, उनमें आपकी नौकरी लगती है। बहुत केंद्र लेवल की भर्ती बहुत अच्छी भर्ती होती है, अच्छा पेमेंट मिलता है, ठीक है, इसकी आप तैयारी कर सकते हो। रेलवे की आप तैयारी कर सकते हो,
रेलवे के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। एनडीए की यानी कि डिफेंस की आप तैयारी कर सकते हैं, एयरफोर्स वगैरह इनमें अगर आपके साइंस है तो आप जा सकते हो, तो केंद्र सरकार की भी वो कर सकते हो। नहीं अब राज्य में करें अपने राजस्थान के अंदर तो क्या किया जाए, तो देखो सबसे पहली बात है सर हमें राजस्थान में ऑलराउंडर बनना है, कैसे भी करो नौकरी लग जानी चाहिए, वो करना है कि नहीं हमें तो मास्टर लाइन की ओर जाना है, तो दोनों की बात करेंगे। शॉर्टकट तरीका कौन सा क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। तो आपको पहले एक सीईटी की परीक्षा देनी होगी, 12वीं करते ही आपको सीईटी की तैयारी करनी, ठीक है। सीईटी की तैयारी करनी, सीईटी की परीक्षा देनी होगी, ठीक है। अभी तैयारी कैसे करनी वो भी बताऊंगा। सीईटी की परीक्षा दोगे तो ये परीक्षा इसलिए देनी ताकि आप दूसरी परीक्षाएं दे सको। जब अपन पुलिस का फॉर्म भरने जाते हैं, कहते हैं साहब हमें पुलिस बनना है, तो पहले पूछते हैं कि सीईटी दिया हुआ है, अपन कहते नहीं, तो नहीं बनाएंगे। इसलिए ये सिर्फ पास करनी, इससे होगा कुछ नहीं। लेकिन ये सीईटी अगर अपन ने पास कर रखी, इसके फॉर्म निकलते हैं, तब फॉर्म भरना पड़ता है, फिर परीक्षा होती है, परीक्षा देते हैं, फिर पास हो जाते हैं, तब आगे इनमें अपन फॉर्म भर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले सीईटी करनी होगी, पहला स्टेप तो ये है। सीईटी में आप पास हो गए तो फिर आप राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। एलडीसी की भर्ती आती है, ऑफिसों में कंप्यूटर पे काम करने वाला, स्कूलों में जो कंप्यूटर पे काम करने वाला था उसका फॉर्म भर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। वनपाल वन रक्षक में, हॉस्टल वार्डन में, ऐसी और भी बहुत सारी भर्तियां आती है, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बीए या बीएससी चलती रहेगी, उसको प्राइवेट कर लो और साथ में इनकी तैयारी करो, ताकि 3 साल की अंदर ये भर्तियां आएगी। तो जब तक बीए पूरी होगी 3 साल में, तब तक आपकी इनमें से अगर अच्छे पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, ठीक है। नहीं सर 3 साल ज्यादा है, और भी शॉर्ट बताओ आप तो, ठीक है। तो और भी है शिक्षक भर्ती, आप मास्टर बन सकते हैं सर, 12वीं के बाद मास्टर बन सकते हैं क्या, बीए किए बिना, बीए करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं के बाद सीधा तरीका भी है मास्टर बनने का, वो है बीएसटीसी, जिसको अपन डीएलएड कहते हैं, 2 साल के अंदर सबसे शॉर्ट है और सबसे ज्यादा लोग ये करते हैं। आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, साइंस वाले भी भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, और लगभग कहते हैं कि अपन 10 लाख के आसपास बच्चे पास होते हैं, तो 6 से 7 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भर ही देते हैं। तो ज्यादातर पब्लिक यही कर रही है, ठीक है। और अच्छा कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, बीएसटीसी कर सकते हैं, 2 साल का ये होता है। क्या होता है इसके बाद में आप क्या है, 1ली से 5वीं तक के मास्टर बन सकते हैं। और दूसरा है आईटेप कर सकते हैं, पीटीटी 4 साल वाली, ठीक है। इसमें 4 साल का होगा, जिसमें 6ठी से 8वीं तक के और 10वीं तक के बन सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो इसमें तो बीए साथ में आई गई, लेकिन ये सीधा है, इसमें कुछ नहीं करना। 12वीं के बाद में सीधा आपको बीएसटीसी का एग्जाम देना होता है। क्या होता है ये एग्जाम वगैरह कैसे होता है, तो फॉर्म निकलते हैं बीएसटीसी के, अभी निकले हुए, 11 मार्च लास्ट डेट है। ई मित्र पर जाओ, 10वीं की मार्कशीट लेके और 12वीं के रोल नंबर लेके अपना फोटो लेके, ई मित्र वाला आपका फॉर्म भर देगा, 500 रुपए लेगा, वो फॉर्म भर दिया बीएसटीसी का। उसके बाद इसका एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, तो वो आपको तमाम चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। होली का अभी ऑफर चल रहा है, प्ले स्टोर पे जाना, जहां से आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे आरपी स्टडी, हमारा एक ऐप है, ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बीएसटीसी का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो। पेमेंट आपके फोन में नहीं है, किसी और से कराना तो इस नंबर पे बात करना, ये आपकी हेल्प करेंगे। ये आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो 12वीं के बाद, तो सीईटी का कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको हम पढ़ाते हैं पूरा, जैसे आपके स्कूल में कैसे पढ़ाते थे, हर विषय की क्लास लगती थी, अलग अलग मास्टर होते थे, वैसे ही अलग अलग मास्टर अलग अलग क्लासें लगती है, आपको लिखवाते हैं, वो याद करना है और उसी में से परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये चीज समझ गया, तो ये ऐप डाउनलोड करके आप ये जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ज्वाइन कर लो, ठीक है, पढ़ो। और फिर एग्जाम होगा, एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर आए और पढ़ोगे आप आरपी स्टडी से आ जाएंगे, तो 2 साल तक आपकी बीएसटीसी चलेगी। बीए भी साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बीए प्राइवेट करोगे तो बीएसटीसी साथ में चलती रहेगी, दोनों कर सकते हो, ठीक है। ये दो काम एक साथ हो जाएंगे, इसलिए मैं प्राइवेट का कह रहा हूँ कि बीए या बीएससी प्राइवेट करना। 2 साल ये करोगे, उसके बाद में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अब आप मास्टर बन सकते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको डिप्लोमा का, लो साहब आप मास्टर बनने के काबिल हो। फिर आपके रीट के एग्जाम देना होता है, रीट L1 का एग्जाम दोगे तो उसमें आप पास हो गए तो आप अध्यापक भर्ती में फॉर्म भर सकते हो, और अध्यापक भर्ती आएगी, उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आ गए उसका वापस से आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसमें आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे नंबर आए तो आप सीधे क्या बन जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है, आप बन जाते हो मास्टर। यानी कि 2 साल के बाद आप मास्टर बनने के लिए तैयार हो। फिर भर्ती कब आती है, आपकी पढ़ाई कैसी है उस पर डिपेंड करता है, बाकी 2 साल में आप तैयार हो जाते हो। तो 12वीं के बाद सबसे शॉर्ट तरीका है, सबसे जो कहेंगे जल्दी से जल्दी नौकरी लगने वाला रास्ता है, तो वो रास्ता बीएसटीसी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बीएसटीसी करके नहीं बैठना, आगे भी अपने को पढ़ाई जारी रखनी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीए या बीएससी प्राइवेट कर लो और बीएसटीसी की तैयारी करो, बेस्ट ऑप्शन है। बीएसटीसी को ज्यादा लंबी चलती नहीं है, महीने 1.5 महीने 2 महीने तैयारी करनी होती, फिर एग्जाम हो जाता, फिर आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो, फिर आगे सीईटी आएगा, आप उस सीईटी का एग्जाम दो, उससे आप पुलिस वगैरह ये भी बन सकते हो। तो सर 2-3 चीजें एक साथ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो।
लेकिन बीए बीएससी प्राइवेट करना, बाकी सब हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती जिनकी आप तैयारी करके और भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो लोग करते नहीं है इतना, इसलिए मैंने आपका आप जिक्र नहीं किया। जो मोस्टली जो लोग करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहली बात तो बीएसटीसी का फॉर्म आप सभी भरना बढ़िया अच्छे प्रकार से, और भी जो जानकारी होगी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर बताएंगे। बाकी टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम पे आरपी स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, और लहर पाठशाला नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्प्लिंग यहाँ लिखी हुई है, उसको आप ज्वाइन है वो कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और ऐसा ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के अलावा हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।